हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन का क्लास 10th का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 3B का 7 नंबर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताए। यहाँ पर हम लोगों को मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को d निकालना पड़ेगा और d बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b यानी कि -4 दिया हुआ है b के जगह पर, तो -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4 और गुने a है तो a के जगह पर 5 है तो 5 दे दिए और c के जगह पर 2 है। अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 और 16 में से जब 40 घटाएंगे तो हो जाएगा -24। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा आ गया d का मान -24। यह 0 से छोटा है, यह d जो है वह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग मूल की प्रकृति हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक नहीं है, मूल इसका हो जाएगा वास्तविक नहीं है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 का 2 नंबर है 6z² माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पर है -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर है 6 इंटू और c के जगह पर है 5। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। अब यहाँ पर हम लोग 9 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा -111। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे d का जो मान आया है वह 0 से छोटा आया है। d जो है का मान जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ पर भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात यह काल्पनिक हो जाएगा, यह वास्तविक नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 का 3 नंबर है 4y² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे d निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे b के जगह पर कुछ भी नहीं है, और b के जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 का स्क्वायर कर देंगे। -4 a के जगह पर है 4 और c के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे -1। तो अब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा d का जो मान आया है वह 16 आया है, और 16 जो आया है वह हो गया d 0 से बड़ा हो गया। अब यह जब d 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर इसका मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। यही हमारा मूल का प्रकृति हो गया और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 का 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। इसका भी मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं b के जगह पर है -2 तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। 4 और इंटू a के जगह पर है 4/3 तो 4/3 गुना में दे दिए, और यहाँ पर c के जगह पर है 3/4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और यहाँ पर बच गया है -4। 4 में से 4 घटेगा तो बचेगा 0। यहाँ पर जो d का वैल्यू आया है वह 0 के बराबर आ गया, और 0 के बराबर जब आ गया है तो इसके मूल की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और समान। वास्तविक और समान, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 का 5 नंबर क्वेश्चन है a² प्लस aby इक्वल टू b²। यहाँ पर हम लोगों को मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0। अब हम लोग डी निकालते हैं, डी इजकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है, यहाँ पर बी देखेंगे, बी के जगह पर है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर है ए स्क्वायर और सी के जगह पर है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर इजकल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये 5a स्क्वायर बी स्क्वायर आया, यह d जो है वह बड़ा हो गया 0 से, तो जब d बड़ा हो गया 0 से तो यहाँ पर मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, और यही हमारा मूल की प्रकृति हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 6 नंबर, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है, ए के जगह पर है 9 तो 9 दे दिए इंटू, और सी के जगह पर है 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और इसको जब गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 36, और 36 में से 36 घटेगा तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी का जो वैल्यू आया है वह 0 के बराबर हो गया, और 0 के बराबर हो गया तो इसका मूल हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 7 नंबर क्वेश्चन है, रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 इजकल टू 0। यहाँ पर मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी निकालेंगे, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर है, यहाँ पर कोई संख्या से गुना नहीं है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए के जगह पर है रूट 2, और बी सी इजकल टू है यहाँ पर माइनस रूट 2, तो माइनस रूट 2 से गुना करेंगे यहाँ पर, और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस, और जब इसको गुना करेंगे तो रूट 2 गुने रूट 2 हो जाएगा 2, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा 9। यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा आ गया, और जब 0 से बड़ा आ गया तो इसका मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 8 नंबर क्वेश्चन है, 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 इजकल टू 0। इसका मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए d निकालते हैं, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर है 12 तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर है 5 तो 5 दे दिए, और सी के जगह पर है माइनस 9 तो माइनस 9 कर दिए यहाँ पर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस, और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 180, और 144 और 180 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 324। अब यह जो 324 आया है डी 0 से बड़ा हो गया तो इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 9 नंबर, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 48 ए बी सी डी एक्स प्लस 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b के जगह पर है माइनस 48 ए बी सी डी, तो माइनस 48 ए बी सी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर है
9a² b², तो यहाँ पर 9a² b² कर दिए इंटू, और c के जगह पर है 64 c² d²। जब हम लोग 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर हो जाता है 2304 a² b² c² d²। और जब हम लोग इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 4, 9 और 64 को जब गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2304 a² b² c² और d²। ये दोनों सेम है तो घट करके आ जाएगा 0। यहाँ पर d = आ गया हमारा 0, और यह इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 10 नंबर क्वेश्चन है। 64x² माइनस 112x प्लस 49 = 0। तो यहाँ पर d सबसे पहले निकालेंगे। d = b² माइनस 4ac, b के जगह पर दिया हुआ है माइनस 112, तो माइनस 112 का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4 इंटू a है, a के जगह पर है 64 और c के जगह पर है 49। जब हम लोग माइनस 112 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12,544, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे 4 गुने 64 गुने 49 तो ये भी आ जाएगा 12,544, और दोनों सेम है, घट करके हो जाएगा 0, और यह इसका वैल्यू हो गया d बराबर आ गया 0। तो मूल वास्तविक और समान होगा। बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।